ऊर्ध्वने सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान भास्कर को अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रही हूँ। 25 तारीख को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसे रूप सप्तमी, आरोग्य सप्तमी या अचला सप्तमी भी कहते हैं। इसी दिन भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन लाल वस्त्र पहनकर व्रत करने से पुत्र प्राप्ति तथा अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। आज के दिन ही भगवान सूर्य ने पूरे जगत को प्रकाशित किया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में युधिष्ठिर जी को बताया था। इस व्रत की बहुत ही महत्ता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि, वैभव, उत्तम स्वास्थ्य तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इस दिन सर्वप्रथम प्रातः काल गंगा या किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। नहाने की विधि इस प्रकार है। इस दिन नदी में स्नान करते हुए हर हर गंगे का उद्घोष करना चाहिए और सिर पर थाली में जलते दिए को रखकर कंधे तक स्नान करने की परंपरा है। इस दिन पानी में हलचल नहीं मचाना चाहिए, अपितु शांति से स्नान करना चाहिए। फिर नदी से बाहर निकलकर इस दीपक को नदी के किनारे पवित्र जगह पर रख देना चाहिए। इस दिन सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान के पश्चात उगते हुए सूर्य को लाल चंदन मिश्रित जल तथा लाल पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य किसी तांबे के लोटे में रखकर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इस दिन कश्यप पुत्र सूर्य भगवान को 7 घोड़े के रथ पर विराजमान कर दक्षिण से उत्तर की ओर रवाना किया था। पौष मास को खरमास भी कहते हैं। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान सूर्य ने पूरे वर्ष अपने घोड़े को खूब दौड़ाया था। वे बहुत प्यासे हो गए थे। भगवान सूर्य ने उन्हें जलाशय के पास पानी पीने के लिए छोड़ दिया था और अपने रथ में गधों को जोत दिया था। गधों को खर भी कहते हैं, इसलिए इस मास को खरमास भी कहते हैं। इस समय सूर्य का रथ बहुत धीरे धीरे चलता है। इस समय कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। इस समय सूर्य की गति बहुत ही धीमी हो जाती है। ठंडी से ठिठुरते हुए लोग इनके उष्मा से तरोताजा महसूस करते हैं। रविवार के दिन सूर्य का ही माना जाता है। रविवार को अचला सप्तमी या रथ सप्तमी पड़ने से त्योहार का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा के बाद तांबे के पात्र में गेहूं और गुड़ तथा सामर्थ्यानुसार दक्षिणा रखकर किसी लाल कपड़े से ढककर तांबे के पात्र में किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन व्रत के बाद सूर्यास्त से पहले गुड़ के आटे का हलवा खाने की परंपरा है। बिहार और झारखंड में एक विशेष तरह की खीर बनाई जाती है जिसे रसिया कहते हैं। गन्ने के रस में चावल और दूध डालकर इसे पकाया जाता है। इसका भोग सूर्य देव को लगाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पिया जाता है। माघ मास की संक्रांति तिथि से सूर्य की किरणें तीव्र हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य भगवान अपने रथ में
अपने सातों घोड़ों को पुनः जोड़कर बड़े वेग से दक्षिण से उत्तर की ओर चलने लगते हैं। इसके कारण मौसम में थोड़ी गर्माहट आती है और ठंड से मनुष्य, जीव जंतु तथा प्रकृति को राहत मिलती है। पुराणों में इस संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। आइए हम एक कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक नर्तकी थी। उसका काम लोगों का मनोरंजन कर धन इकट्ठा करना था। वह लोगों को आकर्षित कर अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया करती थी। वह बहुत ही रूपमती थी। उसके नृत्य, गायन और कटाक्षों से आकर्षित होकर धनवान व्यक्ति उस पर अपना धन लुटाया करते थे। वह रात के समय अपने खजाने को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती थी। उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। समय ने धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। अब उसे लगा कि मैंने तो कभी भी कोई धर्म कर्म किया ही नहीं। बस सारी जिंदगी पैसे के पीछे ही भागती रही। बहुत सोच विचार कर वह जंगल में भटकती भटकती एक आश्रम में पहुंची। उसने देखा कि तमाम हिंसक जीवों के मध्य एक ऋषि ध्यान में मग्न होकर बैठे हैं। वह ऋषि कश्यप थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनके तेज से आसपास की वस्तुएं प्रकाशमान हो रही थी। नर्तकी उन्हें बहुत देर तक अभिभूत होकर देखती रही। उसी समय ऋषि की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने नर्तकी की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। नर्तकी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मेरा उद्धार कीजिए और मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। ऋषि कश्यप ने उसे अचला सप्तमी के व्रत और अनुष्ठान के बारे में बताया, जिसे पूर्ण कर वह बैकुंठ धाम चली गई। आइए अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने रूप, यौवन और शारीरिक सौष्ठव पर बहुत ही अभिमान था। एक बार ऋषि दुर्वासा उनके सामने से निकले तो उसने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही कोई भाव दिया, अपितु उनका मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया। इससे ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और उसे कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया। कुष्ठ रोग से पीड़ित होने पर सांब घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे रोग मुक्ति का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें अचला सप्तमी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत को करने से सांब का कुष्ठ रोग पूरी तरह खत्म हो गया। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा रथ सप्तमी या अचला सप्तमी की कथा कैसी लगी? मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।